आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने में सरेंडर कर दिया है और अब तक मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल समेत 12 लोग गिरफ्तार किए गए। अगर बीते दिनों की घटना आपको याद हो तो कुछ इसी तरह से मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल, जिसको कि बोदरा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी कोर्ट पहुंच करके सरेंडर कर चुका था और जिसके बाद कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 12 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी, एक के बाद एक सुराखों को खंगालने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस भी लगातार बिहार की बात कर ले, बंगाल की बात करे, तमाम जगहों पर, उड़ीसा की बात करे, खोज रही थी राहुल दुबे को और राहुल दुबे ने खुद सरेंडर किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। यह बहुत बड़ी सफलता जो कि पुलिस के भी हाथों लगी है और हिमांशु हत्याकांड के आरोपी का सरेंडर एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है इस बात के लिए कि बिष्टुपुर की, अगर जमशेदपुर की पुलिस की बात करें तो लगातार जिस तरह से उन्होंने सतर्कता दिखाई, साथ ही जो प्रेशर उन्होंने बनाया आरोपियों के ऊपर कि खुद ही उन्होंने आकर के सरेंडर कर दिया। लगातार चूंकि छापेमारी जारी थी, राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने में सरेंडर कर दिया है। अब तक की यह सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। और सहयोगी प्रभात हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, हिमांशु हत्याकांड को लेकर के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, चूंकि मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया था और जिसके बाद राहुल दुबे की तलाश लगातार की जा रही थी और यह खबर अब सामने आ रही है कि राहुल दुबे ने भी सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से 27 जून की रात में बिष्टुपुर स्थित डीडी बार में जो घटनाएं हुई थी, 2 गुटों में मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद वो मारपीट बार के बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद पुलिस वैन से निकालकर हिमांशु की धारदार हथियार से, चापड़ से, चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसका एक साथी और था जो प्रत्युष, उसको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका इलाज अभी भी कलकत्ता में चल रहा है। इस मामले को लेकर इसमें लगभग 12 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब एक जो मुख्य आरोपी था जिस पे जिला प्रशासन ने 2 लाख रुपया का इनाम रखा था, विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा, उसने भी न्यायालय में सरेंडर कर दिया और एक आरोपी बचा था राहुल दुबे, जो आज बिष्टुपुर थाना में जाकर सरेंडर कर दिया। निश्चित तौर पर यह घटना के बाद पूरा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा में आम लोगों के बीच में उबाल था। जिस तरीके से घटनाएं घटी थी, लोग कह रहे थे कि पुलिस वैन के सामने जीप से निकालकर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, उसको लेकर पूरा उबाल था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 तारीख को जमशेदपुर बंद का आह्वान भी किया था और बंद भी हुआ था और बंद बहुत सफल भी हुआ था। उसके बाद लगातार पुलिस गिरफ्तारी को लेकर दबिश बना रही थी। निश्चित तौर पर जिस दरमियान ये घटना घटी थी, उस दरमियान की बात करें तो पुलिस पदाधिकारियों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा था, इल्जाम लग रहा था कि पुलिस पदाधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं उनकी निगलेंसी थी। एसपी को लेकर बात हो रही थी। उसके बाद राज्य सरकार ने दोनों ही जिले के एसपी को हटा दिया। उसके बाद नए एसपी डॉक्टर एहतेशाम को नियुक्त किया गया और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस की दबिश देखते हुए आज जो राहुल दुबे, जो अंतिम जो एक्यूज था, वो आज बिष्टुपुर थाने में सरेंडर कर दिया। इधर अगर हम बात करें तो जो विश्वनाथ मंडल और डीडी बार के मालिक है नीरज सिंह के लिए जमशेदपुर पुलिस ने न्यायालय में आवेदन दिया है उसे रिमांड पर लेने के लिए, 2 दिन का रिमांड पर लेने के लिए। अब देखिए रिमांड कितने दिनों का मिलता है, लेकिन यह पूरी घटना एक तरह से पूरे झारखंड के लिए चर्चा का विषय बन गया था, चूंकि इसलिए कि पुलिस वैन के सामने यह घटना घटी थी। आज लेकिन जो अंतिम जो व्यक्ति था, जो अंतिम अपराधी था राहुल दुबे, उसने भी आज बिष्टुपुर थाना में सरेंडर कर दिया और डीआईजी और एडीजी लगातार इस घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये देखना आगे पुलिस इस घटना को लेकर क्या खुलासा करती है। जी सोनल। प्रभात, लेकिन देखिए ये कहना भी बिल्कुल सही होगा कि जिस तरह से पुलिस ने लगातार एक्टिविटी दिखाई और साथ ही जिस तरह से प्रेशर बनाया गया आरोपियों पर, मुख्य आरोपी ने तो पहले सरेंडर किया, उसके बाद लगातार राहुल दुबे को लेकर के तफ्तीश की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसी को लेकर के शायद ये देखने को फलाफल मिल रहा है कि आरोपी खुद निकल करके आए और सरेंडर किया। बिल्कुल सोना, देखिए जिस तरीके से पुलिस लगातार इस घटना के बाद जो भी एक्यूज थे उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास कर रहे थे और धीरे धीरे जितने भी अपराधी थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और एकमात्र बचा था जो राहुल दुबे, उसके भी घर पर और उसके भी जो ठिकाने थे, उसके दोस्त तैयार के, उसके घर पर लगातार पुलिस छापामारी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस का दबाव देखते हुए और ये भी देखा कि अब तो सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जो मुख्य आरोपी था उसने भी सरेंडर कर दिया, तो ये भी अब जाकर बिष्टुपुर थाने में सरेंडर किया। हालांकि न्यायालय में नहीं किया, लेकिन बिष्टुपुर थाने में जाकर
विजुअल भी हम लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से वो बिष्टुपुर थाने में जा रहा, हाथ उठाकर सरेंडर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की दबाव थी, जिस तरीके से लगातार पुलिस इस घटना के बाद पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, और उसी का नतीजा है कि आज जो है राहुल दुबे बिष्टुपुर थाना में सरेंडर कर दिया। जी सोनल। बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, प्रभात आपने तो भेजी ही, लेकिन इस बीच अगर कहे तो कुल मिलाकर के इससे पहले 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हत्या की गुत्थी जो है वो और स्पष्ट तरीके से सुलझ पाएगी जब ये लोग सारे लोग अपना बयान दर्ज करवाएंगे। देखिए सोनल, घटना के बाद जितने लोग भी गिरफ्तारी हुए हैं उसमें मैं बताया कि मुख्य आरोपी था जो विश्वनाथ मंडल के लिए जमशेदपुर पुलिस ने न्यायालय में अर्जी दिया है रिमांड पर लेने के लिए, और उसकी रिमांड पर लेने के बाद पूरी घटना का जो वास्तविक चीज़ें हैं वो सामने आएगी। क्योंकि बहुत सारी बात बहुत लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बार में जिस तरीके से दो गुटों के बीच में लड़की छिड़काने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, दोनों गुटों के बीच में बार के अंदर मारपीट होता है, उसके बाद बाउंसर के द्वारा जो दोनों गुट को बाहर कर दिया जाता है, बाहर आने के भी बाद मारपीट होती है, और मारपीट होती है उसके बाद पुलिस वैन पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, और पुलिस वैन में दोनों जो गंभीर रूप से घायल है, जिसकी एक की मौत हो चुकी है, हिमांशु और प्रत्युष, दोनों को गंभीर रूप से घायल करता है। और सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता था किस तरीके से घटनाएं हुई। उसके बाद से लगातार जमशेदपुर पुलिस कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं परत दर परत खोलने के लिए सारी कवायद कर रही है। और अब इनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो भी मुख्य कारण रहा हो, चूँकि बात तो बहुत सारी की बातें आ रही, पुलिस अब तक ये जितनी भी घटना हुई, आखिर घटना का कारण दो लड़कियों की छिड़कानी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन मेन कॉज कहाँ था, जिस तरीके से बताया जा रहा कि जो बार के मैनेजर है उनके द्वारा भी किसी को फ़ोन करके बुलाया गया। तो ये सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे जब पुलिस इन अपराधियों को रिमांड पर लेगी, और रिमांड पर लेने के बाद जो सारी घटनाएं का जो खुलासा वो निश्चित है आने वाले दिनों में पुलिस करेगी। जी सोनल। बिल्कुल, अब सभी कड़ियों को जोड़ करके देखा जाएगा कि आखिर लूपहोल कहां था, बिंदु क्या थी जिस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।